हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 का एग्ज़ाम आपका समाप्त हो चुका है। और दोस्तों, एग्ज़ाम आपका 19 नवंबर को ऑफिशियली यहाँ पे समाप्त हुआ था। अब दोस्तों, उसके बाद इसकी आंसर की पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि दोस्तों जो बिहार के पूर्णिया सेंटर पे जो स्कैम खुल के सामने आया था, तो उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या एसएससी जो अपनी एग्ज़ाम को यहाँ पे कैंसिल करेगा। क्या एसएससी जो बिहार के पूर्णिया सेंटर पे जो एग्ज़ाम के स्टार्टिंग दिन से ही इतना बड़ा लेवल पे स्कैम यहाँ पे चल रहा था, उसकी वजह से क्या कोई बड़ा एक्शन लेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। एसएससी ने इसके रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पे कार्रवाई नहीं की, और दोस्तों की भी गई है तो उसे पब्लिक डोमेन में नहीं डाला। अब दोस्तों, पब्लिक डोमेन में नहीं डालने से छात्रों के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल यहाँ पे एसएससी के खिलाफ उठ गए हैं कि एसएससी में ट्रांसपेरेंसी बची है या नहीं। अब दोस्तों, उसी मामले से रिलेटेड जब उसी मामले से रिलेटेड और भी कलियां खुल के सामने आई, तो उसके बाद में भी एसएससी ने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। और दोस्तों, 29 नवंबर को आपकी ऑफिशियल आंसर की यहाँ पे एसएससी के द्वारा जारी कर दी गई, एसएससी एमटीएस भर्ती की। अब दोस्तों, इससे पहले जब एग्ज़ाम यहाँ पे समाप्त हुआ था, तो दोस्तों उसके बाद में हमने एक जो रफ आइडिया के आधार पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक वीडियो बनाया था, तो जिसमें काफ़ी सारे छात्रों ने कमेंट में काफी कुछ लिखा था कि इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती, पेपर का लेवल ऐसा था, पेपर का लेवल वैसा था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद आप खुद देख सकते हैं कि सीजीएल टीयर 1 का जो रिजल्ट यहां पे 5 दिसंबर को जारी हुआ था, तो दोस्तों उसमें किस तरीके से यहां पे कट ऑफ इतनी ज्यादा बढ़ गई। और दोस्तों, इतनी ज्यादा कट ऑफ बढ़ने का कारण, पहली बात तो कंपटीशन ज़्यादा है, ये चीज़ें सभी मानते हैं। बेरोजगारी ज़्यादा है, ये चीज़ें सभी को पता है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं जो बिहार के पूर्णिया सेंटर पे एसएससी के जो अधिकारी यहाँ पे लिप्त पाए गए इस घोटाले में, तो उसको देखते हुए सभी चीज़ें इस चीज़ पे नहीं डाली जा सकती कि कंपटीशन ज़्यादा है या बेरोजगारी ज़्यादा है। इसमें कहीं ना कहीं एसएससी का भी हाथ है। और दोस्तों, जो एग्ज़ाम में जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो यहाँ पे कहीं भी नहीं बची है। अब दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो ये घोटाला हुआ है वो कितने बड़े लेवल पे यहाँ पे हुआ है, और इससे आपकी कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, और आपका एमटीएस का रिजल्ट, इस एमटीएल का रिजल्ट इसमें कब तक इस पे डिपेंड करेगा, और कब तक आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों, तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़पेपर कटिंग है, ये एसएससी एमटीएस भर्ती का जो घोटाला हुआ था उसके बाद का ये न्यूज़पेपर कटिंग है। यहाँ पे पटना के कटियार तक हुआ फर्जीवाड़ा, यानी कि पटना से कटियार तक यहाँ पे फर्जीवाड़ा, यानी कि पूर्णिया ही नहीं, इसमें अन्य जगह भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनका खुलासा धीरे धीरे होने लग रहा है। तो दोस्तों, 35 लोग गिरफ्तार। एसएससी परीक्षा में पास कराने के लिए 10-10 लाख में हुई थी डील। यानी कि दोस्तों, जो बिहार के पूर्णिया सेंटर पे जो बात खुल के सामने आई थी कि 80-80 हजार वहां पे मांगे गए थे, लेकिन दोस्तों जो पूरी प्लानिंग थी, जो फुल यहाँ पे ज्वाइनिंग तक का जो अमाउंट था इस भर्ती में घोटाले का, वो 10 लाख रुपए यहां पे लिया गया था कैंडिडेट से। अब दोस्तों, यहां पे क्या लिखा हुआ है, एसएससी की एमटीएस की परीक्षा में हो रहे फर्जीवाड़े के दौरान पूर्णिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्णिया पुलिस ने जिले के गुलाब बाग हंसदा रोड पर स्थित पूर्णिया डिजिटल ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में छापेमारी कर 12 स्कॉलर, 12 मूल परीक्षार्थी के अलावा सेंटर चालक, सेंटर के आईटी मैनेजर समेत 35 लोगों को यहां पे गिरफ्तार किया है। परीक्षा पास कराने के लिए हर कैंडिडेट से 10-10 लाख की डील की गई थी। पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि इस फर्जीवाड़े में गिरफ्तार छात्रों के द्वारा बताया गया है कि इन लोगों को पूर्णिया के विभिन्न होटलों में ठहराया गया था। परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र के कर्मियों की मिलीभगत से मूल छात्र के बदले अन्य छात्रों को परीक्षा में शामिल किया जाता है। 52 आधार कार्ड, 40 ई प्रवेश पत्र के अलावा मूल अभ्यर्थियों के कई दस्तावेज यहां पे बरामद किए गए हैं। परीक्षा टीसीएस ले रही थी। परीक्षा का मुख्य सेंटर कुणाल लखीसराय के नया बाजार पटेल नगर के वार्ड 18 का निवासी है।
दूसरा सेंटर रोशन कुमार सिंह, दूसरा सेंटर जो रोशन कुमार सिंह है वो वैशाली के बीबीपुर का रहने वाला है। गिरफ्तार छात्र व परीक्षार्थी पटना, जहानाबाद, वैशाली, नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया, रांची, खगड़िया, सुपौल, कटिहार, अररिया, अरवल आदि जिलों से हैं। ये परीक्षा 3-4 दिनों से यहाँ पे चल रही थी। अब दोस्तों इसमें पूरी बात नहीं बताई गई है, बाकी जो वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था पहले, तो दोस्तों उन्होंने बताया था कि एग्ज़ाम जब से स्टार्ट हुआ था, यानी कि 30 सितंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, उस दिन से हर दिन हर शिफ्ट में यहाँ पे फर्जीवाड़ा चल रहा था। अब दोस्तों इस फर्जीवाड़े को यहाँ पे कैसे अंजाम दिया गया है, बगल के बिल्डिंग में बैठे थे मूल अभ्यर्थी। परीक्षा केंद्र से सटे सुरेश चंद्र शाह के मकान में भी माफियाओं ने एक ठिकाना बनाया था। उसी के मकान में 12 मूल अभ्यर्थियों को ठहराया गया था। वहीं पर रजिस्ट्रेशन डेस्क बनी, एक केबल की मदद से ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से जोड़ दिया गया। इसके बाद सेटिंग वाले इन अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सुरेश के मकान में ही लिया गया। बायोमेट्रिक लेने के बाद इन अभ्यर्थियों के बदले 12 सॉल्वर को परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों की सीट पर परीक्षा देने के लिए बैठाया गया था। तो दोस्तों इन्होंने जो साइड का मकान था, जो एग्जाम सेंटर के साइड का मकान था, उसमें उन सेटर्स ने उन जो अभ्यर्थी थे उनको वहां पे बैठा दिया गया और दोस्तों केबल की मदद से वहां पे जो बायोमेट्रिक सिस्टम था उसको कनेक्ट किया गया और दोस्तों उन कैंडिडेट की जो बायोमेट्रिक वहां से करवा ली गई। और दोस्तों जब पेपर देने के लिए कैंडिडेट बैठे थे वो यहां पे जो डमी कैंडिडेट थे उनको यहां पे बैठाए गए थे। अब दोस्तों आगे यहां पे क्या लिखा हुआ है, सुपरवाइजर को प्रति कैंडिडेट 1-1 लाख दिए। माफियाओं ने कैंडिडेट से 2-2 ब्लैंक चेक व उनका मूल प्रमाण पत्र ले लिया था। सॉल्वरों को परीक्षा देने में रोक टोक नहीं हो इसलिए प्रति कैंडिडेट 1-1 लाख रुपया सुपरवाइज को दिए गए थे। पुलिस की एक टीम बरामद चेक की जांच कर रही है। इसके अलावा पुलिस की एक टीम पटना, नालंदा समेत अन्य जिलों में छापेमारी कर रही है। अब दोस्तों यहां पे आगे क्या लिखा हुआ है, पटना का विवेक और कटिहार का रोशन है मास्टरमाइंड। परीक्षा में भी इनके 6 एग्जामिनेशन सेंटर। एमटीएस की है परीक्षा देश भर में 30 सितंबर से 14 नवंबर तक हुई। बुधवार को पूर्णिया डिजिटल सेंटर में कार्रवाई के बाद उसे सील कर दिया गया। गुरुवार को यहां परीक्षा नहीं हुई। मालूम हो कि एमटीएस परीक्षा में फर्जीवाड़े के इस खेल का मास्टरमाइंड पटना का विवेक और कटिहार का रोशन है। इन दोनों के पटना में 6 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर हैं। अब दोस्तों इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक कैंडिडेट के पास में यहां पे 6 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर हैं। अब दोस्तों 6 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर का मतलब आप समझ रहे हो। टोटल वैकेंसीज की यहां पे बात करें 9,583 वैकेंसीज। अब दोस्तों जो एग्जाम आपका चल रहा था 30 सितंबर से यहां पे 14 नवंबर तक यहां पे कंडक्ट हुआ और दोस्तों वो एग्जाम जो कैंसिल हुआ था उसके अलावा देखो आप यहां पे देख सकते हैं कि टोटल यहां पे 66 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। तो दोस्तों 66 शिफ्ट में यदि इन कैंडिडेट ने 10-10 कैंडिडेट का भी यहां पे जो फर्जीवाड़ा यहां पे किया गया था और दोस्तों उनको पकड़ा नहीं गया, क्योंकि दोस्तों ये तो लास्ट दिन की कार्रवाई थी पुलिस की जिसमें इनको पकड़ा गया था। अब दोस्तों इनको नहीं पकड़ा गया, जो कैंडिडेट यहां पे बच के निकल गए, अब दोस्तों उन्हें तो क्लीन चिट मिल गई। अब दोस्तों उसके आधार पर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैंडिडेट तो निश्चित रूप से यहां पे सेलेक्ट होने वाले हैं और कट ऑफ का सीधा सीधा इफेक्ट इस पे पड़ेगा। अब दोस्तों कट ऑफ हाई जाएगी, इस कंडीशन में कट ऑफ लो रहने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि दोस्तों यदि एग्जाम पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी से होती तो कट ऑफ यहां पे जो एक्चुअल कट ऑफ होती है, जो मेहनत करने वाला कैंडिडेट होता है उतना ला सकता था। लेकिन दोस्तों जैसा कि ये सारा जो घोटाला यहां पे हुआ है तो दोस्तों इसमें तो कट ऑफ जैसे कि 140 प्लस भी आप यहां पे कह नहीं सकते कि कट ऑफ इतना भी चला जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है जिस तरीके की बातें यहां पे खुल के सामने आई हैं। अब दोस्तों एसएससी को इस मामले में बिल्कुल भी एसएससी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा है, क्योंकि दोस्तों एसएससी को इस मामले से पल्ला झाड़ने के अलावा एसएससी के पास कोई और जवाब ही नहीं है। क्योंकि यहां पे यदि जांच होती है तो दोस्तों इसमें जो एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर के जो अधिकारी थे, फ्लाइंग ऑफिसर थे, वो भी इस घोटाले में लिप्त थे। अब एसएससी पे कहीं ना कहीं इस चीज का सवाल एसएससी पे भी उठता है। लेकिन दोस्तों एसएससी जो फालतू के नियम लगाने की बजाय यहां पे जो कैंडिडेट के साथ ये गलत हो रहा है तो दोस्तों अपने सेंटर्स पे यहां पे कार्रवाई एसएससी बिल्कुल नहीं करता है। एसएससी को खुद में सुधार करने की आवश्यकता है कि आप ऐसे सेंटर्स को यहां पे एग्जाम का जो टेंडर दे ही क्यों रहे हैं जहां पे इतने बड़े लेवल में घोटाला चल रहा है, आप अपने सेंटर्स को पर्सनली यहां पे चेक क्यों नहीं करते।
आपके सेंटर्स पे इतनी बड़ी बड़ी धांधलियां यहां पे हो रही हैं। अभी CHSL भर्ती 18 नवंबर को यहां पे कंडक्ट हुआ था, तो दोस्तों उसमें ओवरऑल जो एक दिन में एग्जाम यहां पे कंडक्ट करवाया गया था, तो दोस्तों यहां पे 40,000 कैंडिडेट के लिए जो एग्जाम सेंटर्स यहां पे बनाए गए थे। अब क्या एसएससी को इतना भी वो नहीं है कि एसएससी इतना भी खर्चा नहीं कर सकता कि पर सेंटर को वो खुद के जो कर्मचारी भेज के वहां पे चेक करवा सके? क्योंकि दोस्तों वहां पे ये देखने को मिला था कि जो एग्जाम सेंटर पे जो टाइपिंग करते टाइम कैंडिडेट्स के कीबोर्ड यहां पे जो बंद हो गए थे बीच में, कोई किसी का 5 मिनट पे बंद हो गया था, किसी ने यदि चेंज करने के लिए बोला तो सेंटर्स वालों ने बोल दिया कि हमारे पास यही कीबोर्ड है, आपको करना है तो कीजिए इसी पे टाइपिंग। अब दोस्तों ये तो बिल्कुल स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल जस्टिस वाली बात नहीं हुई। एसएससी को इस चीज पे जवाब देना चाहिए और इस पे सुधार यहाँ पे एसएससी को करना चाहिए। और जितना भी ये घोटाला हुआ है, तो दोस्तों एसएससी को जो पूर्णिया सेंटर, जितने भी यहाँ पे सेंटर स्कूल के सामने आए हैं, तो दोस्तों उन पे कुछ ना कुछ उचित कार्रवाई यहाँ पे एसएससी को करनी चाहिए। अदरवाइज जो मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं उनकी मेहनत का यहां पे कोई मूल नहीं बचता है। यहां पे जो पैसे देके जो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट है ना, वही सारी जॉब लेके जाएंगे। तो ये दोस्तों बहुत ही गलत हुआ है। एसएससी द्वारा ये कैंडिडेट के साथ बहुत ही गलत हो रहा है और एसएससी को इस चीज में जवाब देना चाहिए। अब दोस्तों जो कैंडिडेट बोल रहे थे कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, तो दोस्तों हम भी ये नहीं चाहते कि आप में से किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन यहां पे रुके। आप मेहनत करके आते हो और आप अपना 100% एग्जाम में देते हो, उसके बाद में भी दोस्तों कोई भी जो जेन्युइन बंदा होगा वो ये नहीं चाहेगा कि आपकी मेहनत बर्बाद हो या फिर आप इस एग्जाम में फेल हो। तो दोस्तों मेहनत करने वाले कैंडिडेट को ही यहाँ पे सिलेक्शन मिलना चाहिए। हम भी इस चीज के पक्षधर हैं, लेकिन दोस्तों जिस तरीके के ये घोटाले यहाँ पे चल रहे हैं, ये निकल के सामने आ रहे हैं, तो दोस्तों इसके बाद में तो आप जैसे किसी ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का कोई वीडियो डाला, यदि वो कट ऑफ एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा ऊपर चली गई, तो दोस्तों कैंडिडेट उसी यूट्यूबर को आके गालियां देने लग जाते हैं, एक्सपर्ट्स को आप उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये चीजें जेन्युइन नहीं है। यहां पे जो कर रहा है वो यहां पे एसएससी की पूरी रजामंदी के साथ में ये सब चीजें हो रही हैं। तो दोस्तों इसमें आप किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। इसमें जो सब हो रहा है वो एसएससी यहां पे कर रहा है और एसएससी की ये गलती है कि इतने बड़े लेवल पे इतने बड़े घोटाले को एसएससी यहां पे अंजाम दे रहा है। तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत एसएससी की भी है और एसएससी को इस पे उचित कार्रवाई करनी चाहिए और जो कार्रवाई यहां पे एसएससी करता है उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाना चाहिए, जिससे कि कैंडिडेट के मन में यहां पे सेटिस्फेक्शन हो कि एसएससी ने वाकई में जो छात्र हित में कोई काम यहां पे किया है। बाकी एसएससी अभी तक एमटीएस मामले में चुप्पी साधे हुए है, इस पे कोई यहां पे एसएससी क्लियरिफिकेशन नहीं दे रहा है। अब बाकी जो यहां पे छापेमारी हुई है जिसमें ये गिरफ्तारियां भी हुई हैं यहां पे, तो दोस्तों इनका कुछ नहीं होगा। गिरफ्तारियां जिनकी होनी थी वो हो गए, 10 से 12 कैंडिडेट पुलिस ने यहां पे पकड़ लिए, बस। अब जो बाकी के जो कैंडिडेट थे वो यहां पे बच के आराम से निकल जाते हैं और दोस्तों उनका आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। और दोस्तों जो ये सेटर हैं, तो इनको पुलिस कुछ समय के लिए यहां पे जेल में रखेगा, कुछ समय के लिए इन पे कार्रवाई होगी और फिर दोस्तों उसके बाद इनको क्लीन चिट यहां पे दे दी जाएगी इजीली और ये सभी कैंडिडेट फिर से जाके आगामी एग्जाम्स में फिर से अपने एग्जाम सेंटर्स को यहां पे ओपन करेंगे, किसी नए नाम से ओपन कर लेंगे सारा कुछ और फिर से यही चीजें वापस रिपीट होती हुई देखने को मिलेंगी। और यही कारण है कि कट ऑफ 150 में से 140 तक यहां पे चला जा रहा है, 130 प्लस यहां पे चला जा रहा है। तो दोस्तों यही कारण है सबसे बड़ा। और दोस्तों एसएससी की भी यहां पे गलतियां है। एसएससी की क्या गलतियां है? एक तो आप नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कीजिए और जो कैंडिडेट के एक्चुअल रॉ मार्क्स हैं उनको आप पब्लिक कीजिए, उनको पब्लिक करने की जरूरत है, जिससे कि कोई भी बंदा यहां पे किसी भी स्टूडेंट के, किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स यहां पे चेक कर पाए और एक्चुअल में पता लग पाए कि उस कैंडिडेट के कितने मार्क्स यहां पे बढ़े हैं और कौन सी शिफ्ट में उसका एग्जाम था, जिससे कि पता लगे कि एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है और सेंटर का नाम जिस कैंडिडेट का जिस भी सेंटर पे एग्जाम था उस कैंडिडेट का वहां पे उस सेंटर का नाम भी यहां पे मेंशन किया जाना चाहिए और रॉ मार्क्स के साथ में। और दोस्तों एसएससी को जो ये मार्क्स एसएससी जारी करता है तो इसमें काफी ज्यादा यहां पे समय लेता है, तो रिजल्ट के 7 दिन के अंदर अंदर एसएससी को यहां पे मार्क्स यहां पे जारी करनी चाहिए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी पूरी तरीके से यहां पे आ सके। तो दोस्तों एसएससी को इन सब चीजों में सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे कि कैंडिडेट के साथ में ऐसा नहीं हो। बाकी एसएससी अभी जो सुनने में आ रहा है, अभी जो न्यूज निकल के सामने आ रही है, तो एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 के रिजल्ट की भी तैयारियां यहां पे एसएससी ने चालू कर दी हैं। तो दोस्तों हो सकता है आपका रिजल्ट दिसंबर एंड तक यहां पे आपको देखने को मिल जाए, बाकी जनवरी के स्टार्टिंग वीक में आपको रिजल्ट 100% यहां पे देखने को मिल जाएगा।
तो दोस्तों अब जो कैंडिडेट यहाँ पे अच्छे स्कोर यहाँ पे बना के रखे हैं, जो हमने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, तो दोस्तों यदि सब कुछ ठीक रहता है तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको फिर से बता देते हैं। यदि सब कुछ यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी से होता है तो दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की जाए तो दोस्तों यूआर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं मैं, यदि ट्रांसपेरेंसी से सब कुछ यहाँ पे होता है तो दोस्तों 115 या 120 इतने से ज्यादा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसने से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए यदि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से होता है। क्योंकि दोस्तों यहां पे पेपर जो मेरिट आपकी तैयार होती है वो इंग्लिश और जीएस के मार्क्स के बेसिस पे यहां पे तैयार होती है। मैथ और रीजनिंग आपका क्वालिफाई नेचर का रहता है। तो दोस्तों एक्चुअल में यदि ट्रांसपेरेंसी से काम होता है तो 115-20 से ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। और दोस्तों ओबीसी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ओबीसी और जनरल में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। 115 से 120 तक यदि ओबीसी कैंडिडेट के मार्क्स आते हैं तो दोस्तों यदि कट ऑफ ट्रांसपेरेंसी के साथ यहां पे जारी होती है तो इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। और फिर दोस्तों यहां पे ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस के 110 से 115 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। फिर दोस्तों एससी कैटेगरी की बात की जाए तो एससी कैटेगरी में यहां पे 105 से 110 तक आपकी यहां पे कट ऑफ रह सकती है। फिर दोस्तों एसटी कैटेगरी की यहां पे बात कर लेते हैं तो दोस्तों एसटी कैटेगरी में 100 से 105 आपकी एक्चुअल कट ऑफ रहनी चाहिए। यदि किसी तरीके का यहां पे घोटाला सामने नहीं आता है, किसी भी तरीके के ये सब घोटालों का यदि इफेक्ट नहीं पड़ता है कट ऑफ पे, अदरवाइज दोस्तों इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ जाती है, 140 तक जाती है, 135 यहां पे चली जाती है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी हम आपको बता रहे हैं, यदि इतनी कट ऑफ यहां पे चली जाती है तो दोस्तों आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि इनमें जो बैकडोर एंट्री लेने वाले कैंडिडेट की संख्या ज्यादा है और उन्हीं का सिलेक्शन यहां पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये चीजें सुनने में बहुत बुरी लगेंगी किसी भी कैंडिडेट को, लेकिन दोस्तों ये एक्चुअल बात है और वर्तमान समय में यही एसएससी कर रहा है। और दोस्तों इसी तरीके से जो आपकी कट ऑफ हाई जा रही है, बाकी एक्चुअल जो कंपटीशन है उसके आधार पर जो हमने आपको कट ऑफ बताई है दोस्तों उतनी कट ऑफ जानी चाहिए। अदरवाइज जो इतनी कट ऑफ जाती है ना तो दोस्तों ये ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, इनमें किसी भी तरीके की कोई पारदर्शिता यहां पर नहीं होती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।